नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 20 मार्च को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, बे ऑफ बंगाल में बनने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर किस तरह से देश पर हो सकता है, आइए जानते हैं। फिलहाल ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी और एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी के ऊपर इस समय इंटेंसिफाई होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और अनुमान है कि 20 मार्च को ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। और जिस तरह की समुद्र की सतह की स्थितियां हैं, यानी कि समुद्र की सतह का तापमान और अन्य एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उनके आधार पर ये लगभग तय है कि ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा 21 मार्च को और उस दौरान उत्तरी अंडमान सागर के करीब पहुंच चुका होगा और लगातार आगे उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ता रहेगा। और जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा तब इसकी जो दिशा है वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है। इस तरह से अनुमान और आशंका अभी जो मॉडल के प्रोजेक्शंस हैं उसके आधार पर और जो हिस्ट्री है साइक्लोन बनने की, उन सब चीज़ों के आधार पर ये अनुमान है कि ये म्यांमार के तटों की तरफ आगे बढ़ेगा और म्यांमार पर लैंडफॉल करेगा। भारत पर ये सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के कई राज्यों को इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट करने जा रहा है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर साइक्लोन बनने से पहले ही ये सिस्टम अपनी जो अपना प्रभाव है वो दिखाना शुरू कर चुका है और इसी के चलते एनडीआरएफ की टीमें इस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर रवाना पहुंच चुकी हैं और डिप्लॉय कर दी गई हैं, टीमें तैनात कर दी गई हैं किसी भी विषम स्थितियों के लिए, किसी भी विषम स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए। भारत के जमीनी भागों में देखें, अन्य हिस्सों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ सेंट्रल इंडिया पर भी इसका असर पड़ेगा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी इस सिस्टम का असर, इस तूफान का असर पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत में भी डब्ल्यूडी है और इससे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच बादल बने हुए हैं। इन बादलों के कारण कहां पर बदलाव हो सकता है मौसम में, कहां पर बारिश हो सकती है, आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। संभावित चक्रवाती तूफान के प्रभाव से पहले से ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर तूफानी हवाएं चल रही हैं। बहुत घने बादल, इंटेंस क्लाउड बने हुए हैं। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और तूफानी रफ्तार की हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा भी कई जगहों पर हो रही है और इसी तरह की बारिश यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 20 मार्च को होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा इस सिस्टम के कारण जो हवाओं का रुख तय हुआ है, जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बदलाव नजर आने लगा है और यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियां कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल तथा साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ इलाकों में और साउथ कोस्टल कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी वर्षा होने के संकेत हैं। ये पूरा का पूरा आप देखिए रीजन ये प्रभावित हो सकता है बारिश से और इसके पीछे इसी सिस्टम को आप क्रेडिट दे सकते हैं क्योंकि जब इसने इंटेंसिफिकेशन शुरू किया, जब ये प्रभावी होने लगा, तब यहाँ की अरब सागर की हवाओं को भी अट्रैक्ट करने लगा है और इन्हीं हवाओं के लगातार इंटेंस होने के चलते जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, इन भागों पर भी असर पड़ रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मैंगलोर, हसन और मैसूरू समेत केरल में लगभग सभी जगहों पर, खासतौर पर इंटीरियर पार्ट्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होने की संभावना है। जो काफी समय से यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ था, काफी ज्यादा रेन डेफिशिएंसी है प्री मानसून सीजन में पूरे भारत में और साउथ पेनिनसुलर रीजन भी उसी तरह से प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर ड्राई वेदर जो लगातार बना हुआ था उसमें थोड़ा सा विराम आ रहा है, बारिश होने वाली है। प्री मानसून की गतिविधियां इस समय यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश संभावित है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में एज यूजुअल क्लियर और ड्राई वेदर सभी जगहों पर रहेगा और तापमान सामान्य से ऊपर भी रहेगा, ऊपर ही बना रहेगा। लेकिन सिस्टम के कारण हवाओं का रुख अब बदलने लगा है और हवाओं का रुख बदलते ही साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ सेंट्रल इंडिया के भी कई भागों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद पूर्वी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड पर भी तापमान में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है। तो ये स्थितियां अभी फिलहाल 20 मार्च को बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगी, लेकिन कुछ अंतर जरूर आने लगेगा। हालांकि इसके बावजूद, इस अंतर आने के बावजूद अनुमान और आशंका इसी बात की है कि ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में, जिसमें विदर्भ का हिस्सा भी शामिल है, विदर्भ और मराठवाड़ा से लेकर मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा भी क्षेत्र इसमें इंक्लूडेड है। तो इन सभी भागों में तापमान एवं नॉर्मल ही रहेंगे, इंक्लूडिंग पूर्वी मध्य प्रदेश। सभी जगहों पर कम से कम 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रहने की आशंका है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में पहले से जो गर्मी प्रचंड पड़ रही थी उसमें काफी चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर
जो अरब सागर की नमी वाली हवाएं आनी शुरू हो गई हैं, इसकी वजह से ये परिवर्तन आ रहा है। तो जो आपने देखा कि साउथ कोस्टल रीजन पर कर्नाटक और केरल पर जो बारिश का अनुमान दिखाई दे रहा है, बारिश का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो वो हवाएं ही यहाँ पर कोंकण गोवा की तरफ से भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर उन हवाओं का इम्पैक्ट उस तरह से नहीं रहने वाला। लेकिन इसके बावजूद हवाओं का रुख बदला है। ड्राई नॉर्दर्ली और जो विंड्स चल रही थी, उनका रुख बदलने की वजह से जब मॉइस्चर आना शुरू हुआ तो हवाओं में नमी बढ़ते ही तापमान यहाँ पर थोड़े से गिरेंगे और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन एबनॉर्मल मौसम बना रहेगा फिर भी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही स्थितियां रहेंगी, गुजरात में भी इसी तरह की स्थितियां संभावित हैं, लेकिन पहले की तुलना में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व पश्चिमी इलाकों में और साथ ही साथ पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में। इसके बाद हम पूर्वी भारत की स्थिति देखें तो यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मॉइस्चर पहुंचा है, पिछले WD का इम्पैक्ट यहां पर आया है, तो उम्मीद है कि कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। लेकिन असम में कुछ बदलाव नहीं होगा, मेघालय और नागालैंड में नहीं होगा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी किसी तरह की संभावना बदलाव की फिलहाल नहीं नजर आ रही है। और इसके बाद हम पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ उत्तर भारत की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक ड्राई वेदर, विंड चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन रात का मौसम थोड़ा और अनईजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी मॉइस्चर आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से या अरब सागर से, समुद्री क्षेत्रों की तरफ से जब भी हवाएं आती हैं, तो आप जानते हैं कि उन हवाओं में नमी होती है और इस नमी से दो बदलाव होते हैं। एक होता है दिन के तापमान में गिरावट और दूसरा होता है रात के तापमान में बढ़ोतरी। तो रात का तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो एक इसको इस तरह से मैं अगर समझाऊं कि जब भी हवा में नमी नहीं होगी और मॉइस्चर ना होने की वजह से पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर रहेगा, तो उससे दिन में धूप का जो असर है सबसे ज्यादा पहुंचेगा और इसी वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से बढ़े हैं, क्योंकि लगातार ड्राई नॉर्दर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी और उन हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुलर रीजन और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो अब ये जो चेंज आया है, हवाएं जब नमी वाली आ गई तो एटमॉस्फेयर में जो क्लियर, जैसे आप देखते हैं कि बिल्कुल आसमान नीला दिखाई दे रहा है, धूप एकदम चमकती हुई दिखाई दे रही है, जैसे ही मॉइस्चर आता है वो सब चीजें हेज में बदल जाती है, थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आने लगता है। और जैसे ही धुंध आती है एटमॉस्फेयर में, धूप का जो असर है, धूप की जो किरणें हैं सूरज की, वो नीचे अपना प्रभाव कम उनका आने लगता है और इसी वजह से तापमान में गिरावट हो जाती है। लेकिन इसके उलट रात में क्या होता है कि जब आसमान क्लियर होता है, पूरी तरह से एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, तो जो हीट है धरती की वापस लौटती है रात में, जब सूरज यहाँ से हट जाता है। लेकिन जब यहाँ पर नमी मौजूद होगी तो हीट वापस जाते समय रुक जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, और जब वो ट्रैप हो जाएगी तो नीचे उसका असर दिखाई देगा। तो रात में इसी वजह से यहाँ पर गर्मी बढ़ती है। तो यहाँ पर गर्मी रात की थोड़ा सा बढ़ सकती है, रात का जो प्लेजेंट मौसम था, लेकिन दिन में थोड़ी जरूर राहत मिलेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में भी हवाओं का रुख बदल चुका है, लेकिन तापमान में यहाँ पर फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और बारिश की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा। 20 मार्च को कोई मेजर परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 21 को जरूर काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेचर में गिरावट के रूप में। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यहाँ तापमान में बढ़ोतरी और हो सकती है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर उत्तरी हवाओं का असर अभी भी बना हुआ है और कल भी बना रहेगा, 21 मार्च को भी। तो यहां पर लोगों को राहत नहीं मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों पर बादल बने रहेंगे और इन रुक रुक कर आते हुए बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें भी बनी हुई हैं। तो श्रीनगर, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, ये वो रीजन है जहां पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और श्रीनगर के उत्तर में जो गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम का रीजन है, घाटी वाला क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली, उत्तरकाशी, जोशीमठ और केदारनाथ का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लद्दाख में भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्लेन्स में लोगों को जल्दी बारिश के रूप में राहत नहीं मिलने वाली है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस बुलेटिन में इतना ही।